हेलो एवरीवन। सो हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट किया था, जो कि था ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन सॉल्व करना। तो इस जो लेसन है, ये जो लेक्चर है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम क्रेमर्स रूल सीखने वाले हैं। क्रेमर्स रूल या फिर इसे कहते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसे क्रेमर्स रूल कहते हैं क्योंकि एक स्विस मैथमेटिशियन थे गैब्रियल क्रेमर, उन्होंने ये रूल निकाला था, इसलिए हम उनको उस रूल को कहते हैं क्रेमर्स रूल या फिर इसे कहते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट ये एक मेथड है सॉल्व करने का साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, पहले जो भी हमको लीनियर इक्वेशन दिया है वो हम देखेंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ क्रेमर्स रूल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो देखिए, डिटर्मिनेंट मीन्स क्या होता है। आपको कभी भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए दिया होगा, तो जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको बड़े बड़े डिटर्मिनेंट्स होंगे, जिसमें 3 by 3 डिटर्मिनेंट्स होंगे। मीन्स कैसे, आपको एक बॉक्स दिया जाएगा, उसमें ऐसे 3 नंबर होंगे, रोज 3 होंगे और कॉलम 3, मीन्स टोटल 9 होंगे नंबर्स। पर आप अब जो 10th स्टैंडर्ड में हो, तो आपको इतने बड़े सम सॉल्व नहीं करने, आपको सिर्फ 2 by 2 यानी कि 4 नंबर वाले ही डिटर्मिनेंट दिए जाएंगे। तो उसमें समझो नंबर है ए बी सी और डी। हाँ, तो उसमें आपको जो निकालना, अगर मैंने आपको कहा कि फाइंड द डिटर्मिनेंट, फाइंड द डिटर्मिनेंट, ये मैं आपको जनरल फॉर्म बता रहा हूँ, मैं बाद में एग्जांपल ले लूंगा तो आपको बहुत इजीली ये मालूम पड़ जाएगा। तो अगर मैंने कहा फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, तो आपको क्या करना है, देखिए क्रॉस, देखिए ए और डी क्रॉस में है, तो क्या करना है, ए इंटू डी कर देना है, पहले ब्रैकेट में लिखिए ताकि कंफ्यूजन ना होए, और उसमें से माइनस क्या करना है, बी और सी का मल्टीप्लीकेशन, बी और सी का मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए कितना इजी है, पहले 4 नंबर दिए होंगे, तो ए फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए सेकंड और थर्ड नंबर। एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो फिर हम एक एग्जांपल लेंगे, तो समझिए हम लेते हैं 5298। मैंने कहा है फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, तो मैंने बोल दिया आपको, बहुत इजी है। पहले क्या करना है, 5 into 8 करना है, फर्स्ट एंड फोर्थ, दिस इंटू दिस, 5 into 8। देखिए ब्रैकेट हमेशा डालना चाहिए, मैं बताता हूँ क्यों। माइनस 2 into 9, 5 into 8 कितना होता है, 40 होता है, माइनस 2 into 9 होता है 18, 40 माइनस 18 बन गया 22। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सम, इट्स 22। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं ब्रैकेट्स क्यों डाले। अब तीसरा एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम डिटर्मिनेंट का। समझिए ऐसा है, -3, 2, -6, -8 और ये है -6। तो अब मैं क्या बोलूँ, इसका बोला कि आपको डिटर्मिनेंट निकालो इस सम का। कैसे निकालोगे, दिस इंटू दिस, -3 into -6, माइनस करना है क्या, दिस इंटू दिस, 2 into -8। अब माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, साइन पॉजिटिव रहती है, तो ये हो गया 18। माइनस -2 into माइनस, ये कितना हो गया, ये हो गया, इसको ब्रैकेट चाहे तो आप डाल सकते हो अभी भी। 2 into माइनस, ये कितना हो गया, -8, -16 हो गया, ये प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये कितना हो गया, माइनस माइनस +16। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, 18 + 16, 34। तो देखिए ये सम मैंने ब्रैकेट्स डाल के क्यों सॉल्व किए, क्योंकि देखिए यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स थे, तो जो चांसेस हो गए हैं मिस्टेक्स करने के वो बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, कभी भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, क्रेमर्स रूल यूज करो, तो हमेशा ब्रैकेट्स का यूज करना चाहिए, तो यू विल अवॉइड एनी अननेसेसरी मिस्टेक्स। तो अब हम क्या करते हैं, ये तो हमने सीख लिया डिटर्मिनेंट कैसा निकालना है, अब हम क्रेमर्स रूल पे जाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ये सब डिलीट कर लेंगे, अब हम क्रेमर्स रूल पे जाएंगे। अब देखिए क्रेमर्स रूल में सबसे पहले आपको एक याद रखना है कि आपको हमेशा इक्वेशन जो दिया होता है वो ये फॉर्म में लिखना है, आपको कैसे भी दिया हो सकता है। तो समझिए एक इक्वेशन है 3x + 5y = 4। तो ये इक्वेशन हमेशा यही फॉर्म में रहता है ना। कभी कभी आपको एग्जामिनर क्या करता है, या फिर क्वेश्चन में क्या दिया होता है, इस फॉर्म में दिया जाता है कि y एक साइड पे है और समझे ऐसा दिया होता है। तो ये क्रेमर रूल सॉल्व करना, तो ये वाला फॉर्म नहीं चलेगा, हमेशा ये फॉर्म में लेके आओ। कैसे फॉर्म में, कि x और y एक साइड पे हो और कांस्टेंट दूसरे साइड पे। और हम इसको लिखते कैसे है, देखिए अगर हम जो ऐसा वाला दिया होता तो भी हम इसको कन्वर्ट कर देते, x और y को एक साइड पे लाते, y तो पहले से ही लेफ्ट हैंड साइड पे है, x को लेके आना है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा 3x, तो हो जाएगा -3x।
प्लस वाई तो है ही यहाँ पे, ये इक्वल्स टू भी लिख दिया, और इधर कितना बचा -3, तो ये चलेगा। ये अगर आपको दिया है ये फॉर्म में डायरेक्ट तो फिर आप सॉल्व कर सकते हो, पर अगर ये फॉर्म में दिया तो आपको इसको इसमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ये फॉर्म में, और फिर ही आप क्रेमर्स रूल से सॉल्व कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको बताऊंगा कि जनरल फॉर्म क्रेमर्स रूल का कैसा लिखना है। आपको कुछ फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। तो देखिए, हमेशा क्रेमर्स रूल का जो फॉर्मूला होता है वो जनरल फॉर्म होता है। वो कैसा होता है, दो इक्वेशन दिए होंगे आपको हर सम में, जैसा दिए रहते हैं, ग्राफिकल मेथड में भी दो दिए थे। तो आपको पकड़ना है पहले वाला इक्वेशन a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, ये फॉर्म में लिखना है। जैसे ये इक्वेशन दिया है, समझो ये पहला इक्वेशन, मैं और एक इक्वेशन लिख लेता हूँ आपके लिए। समझो दूसरा इक्वेशन दिया है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब मैं क्या सिखाने वाला हूँ आपको, ये फॉर्म में लिखना है ये, और इसको लिखेंगे a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। अब देखो x के साथ इधर a1 है, इधर x के साथ क्या है 3, तो ऐसा लिखिए हर सम में, व्हाट कंपेयरिंग इक्वेशन विथ वी गेट, क्या मिलेगा यहाँ पे, x के साथ क्या है a1 और यहाँ पे क्या है 3, तो a1 का वैल्यू लिख लेना है। a1 में कितना हो जाएगा 3, वैसे b1 क्या है इधर 5, तो लिख लीजिए b1 इक्वल्स टू 5। वैसे ही c1 क्या है, c1 देखिए ये है c1, ये है 4, तो c1 आ गया 4। a1 b1 c1 का वैल्यू लिख लिया, वैसे ही a2 b2 और c2 का वैल्यू लिख लो। a2 क्या हो जाएगा, जो x के साथ है वो a2 है, तो 2 हो गया। b2 क्या हो जाएगा, b2 है, इसके साथ कुछ नहीं है मीन्स 1 है ना, तो b2 हो गया 1। और c2 क्या हो जाएगा, c2 है वापस 4। तो आपको आ गया वैल्यूज निकालने, कि आपको जो भी सम दिया जाएगा उसमें आपको पहले क्या करना है, ये इक्वेशन याद कर लीजिए, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, और दूसरे इक्वेशन के लिए a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लिया। इसके साथ a1 b1 c1 के वैल्यूज लिख दीजिए, a2 b2 c2 के वैल्यूज लिख लीजिए। समझ गया। अब मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें आपको निकालने को आ जाए। अभी समझो मैंने आपको दिया और एक इक्वेशन -3x प्लस 5y इक्वल्स टू 19, ये है फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरा दिया है -7x माइनस 12y इक्वल्स टू -9 13, ये दिया। और अभी आपको मैंने बोला a1 a2 a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकालो, तो आप क्या करोगे, पहले लिखोगे कंपेयरिंग this equation with a1x plus b1y equals to c1 कॉमा b get, ऐसे आप लिखोगे तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ये हमेशा याद रखिए। तो a1 क्या आ जाएगा, a1 देखिए, a1 क्या होता है जो x के साथ होता है, x के साथ क्या है पूरा, देखिए आगे माइनस भी है तो वो भूलिए मत, तो a1 है -3। b1 क्या है जो y के साथ होता है, y के साथ क्या है +5 है ना, तो इसको लिखिए 5। और c1 क्या है, c1 है 19, लिख लिया। वैसे ही इधर भी वैसे ही लिखो, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2 कॉमा वी गेट, मैं यहाँ पे फुल नहीं लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। वी गेट कितना आएगा, a1 नहीं a2 क्या है -7, माइनस का ध्यान रखिए, भूलिए मत, क्योंकि 7 के साथ माइनस भी लगा हुआ है। अगर वो साइन की गड़बड़ी हो गई तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा और आपके मार्क्स चले जाएंगे। तो b2 क्या आएगा, जो y के साथ है, y के साथ देखिए पूरा है -12 है आगे, तो आप सिर्फ 12 मत लिखिए, -12 लिखिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। c2 कितना आएगा, -13 आएगा, लिख लिया। अब हमने हमारा काम आधे से ज्यादा हो गया, a1 b1 c1 निकाल लिया, a2 b2 c2 निकाल लिया। अब ये तो आपको समझ गया, मीन्स आपका आधे 50% काम हो गया। अब हमको सिर्फ और 50% काम करना है, और ये हो गया तो फिर आप कोई भी सम आने दो क्रेमर्स रूल का, आप आसानी से वो सम सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि x और y, देखिए हर सम में क्या करते हैं हम, लास्ट में ऐसे ही लिखते हैं ना, सॉल्यूशन ऑफ x, y इज, जो भी हमारे वैल्यूज आएंगे x और y के, तो ये सब में देखो x भी निकालना है हमको और y भी निकालना है, जैसे ग्राफिकल मेथड और साइमल्टेनियस में निकाला था। पर अब हम क्या करेंगे, x निकालने के लिए एक फॉर्मूला है आपको। अब मैं ये जो फॉर्मूला बता रहा हूँ इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है, मैं सब बताऊंगा कि कैसा सॉल्व करना है।
जब आपको बोला जाए कि आपको x निकालना है तो इसका वैल्यू क्या है dx, ये देखिए x नीचे है और अपॉन d, और y का वैल्यू क्या आएगा dy अपॉन d। अब आप कहेंगे कि dx क्या है, d क्या है, dy क्या है, आपको कुछ भी नहीं पता, तो उसको देख के डरने की जरूरत नहीं है। पहले तो आप क्या करेंगे, आपका इक्वेशन जो दिए हुए थे दो वो लिख लेंगे। क्या थे इक्वेशन, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। क्वेश्चन में तो दो ही देंगे ना ये इक्वेशन, और आप उसको ये फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो मैं बताता हूँ dx dy, आपको सिर्फ एक बात याद रखना है, आपको तीन फॉर्मूले बाय हार्ट लर्न करने हैं, dx के, dy के और d के। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ dx क्या होता है। dx इज इक्वल्स टू क्या होता है, जैसे ही dx आया तो x को भूल जाइए, ये पार्ट को भूल जाइए, ऐसा समझिए कि ये पार्ट है ही नहीं। फिर क्या करिए, पहले c के वैल्यूज लिख लीजिए, c1 और c2, c1 c2 डिटर्मिनेंट के अंदर लिखना है, और फिर उसके बाद में बी वाई के वैल्यूज लिख दिए, हो गया है b1 और b2। हाँ, अब मैंने इसका बोला डिटर्मिनेंट निकालो, तो कैसे निकालोगे, c1 इंटू बी टू माइनस डिटर्मिनेंट आपको निकालना मैंने बता दिया है b1 इंटू c2, इससे आपको एक आंसर मिलेगा। ये तो इधर कौन वेरिएबल के फॉर्म में है, इधर अल्फाबेट्स है, पर असली जो आपको सम दिए जाएंगे उसमें तो नंबर्स होंगे ना, तो आप निकाल सकते हो dx। वैसे ही dy निकालना है अब हमें, dx समझा कैसा निकालना, dx निकालना है तो x को भूल जाओ, सिर्फ ये दो को याद रखो, देखो y और c1, y और ये वाला इतना पार्ट याद रखो, और इसमें भी क्या याद रखोगे कि पहले c1 लिखना है x के टाइम पे। अब मैं आपको बोलूंगा dy कैसे निकालते हैं, तो dy निकालना भी बहुत ईजी है। dy निकालने के लिए क्या करो, जैसे x भूल गए थे वैसे y भूल जाओ, और इस वक्त पहले a को पकड़ो, ये वाला पहले लिख लो, a1 a2, a1 a2, फिर c1 c2। अब ये वापस डिटर्मिनेंट निकालने बोलो, कैसे निकालोगे, दिस इंटू दिस, a1 इंटू c2 माइनस दिस इंटू दिस, c1 इंटू a2, या फिर a2 इंटू c1, कुछ भी लिखिए, तो इससे भी आपको एक आंसर आ जाएगा, इससे भी एक आंसर आ जाएगा। dx dy समझा कैसा निकालने का है, क्या करना है, जब dx निकालोगे x का भूल जाओ, c1 c2 b1 b2 लिख दो। जब ये निकालना है y, dy निकालना है, तो ये y का भूल जाओ, a1 c1 a2 c2, देखिए a1 c1 a2 c2 ऐसा लिखना है। आपको अब ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर आप एक दो सम देखोगे और खुद भी सॉल्व करोगे तो आपको बहुत इजीली आ जाएगा। अब लास्ट ये देखिए, हमको dx में निकालना आ गया, dy निकालना आ गया, d निकालना बाकी है, तो d भी निकालना बता देता हूँ आपको, d कैसा निकालना है, सेम करना है। अब इसको भूल जाओ, इसको भूल गए तो क्या आएगा, a1 b1 a2 b2, a1 b1 a2 b2, ये क्या आ जाएगा, दिस इंटू दिस, a1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू a2 a2, तो ये आ गया, इससे आपको एक आंसर मिल जाएगा। ये तीनों आंसर मिले तो क्या करना है, सिर्फ dx का जो आंसर आएगा उसको d के आंसर से डिवाइड कर दो, dy के आंसर को जो भी आएगा वो d से डिवाइड कर दो, x और y मिल जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा एक सम ले लेता हूँ कि आपको वो परफेक्टली मालूम पड़ जाए। और याद रखिए आपको पहले ये फॉर्मूला लर्न करना है, कौन सा, पहले फॉर्मूला है ये वाला, तो वाला बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। x क्या है, dx अपॉन d, y है dy अपॉन d, dx लर्न करिए, dy लर्न करिए, और d, और ये तो निकालना आना चाहिए, a1 a2 क्या रहता है, b1 b2 क्या होता है। हम सीधा एक सम ले लेते हैं तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। क्रेमर्स रूल हार्ड नहीं है, प्रोवाइडेड आप ध्यान दें और फॉर्मूला लर्न करें। अब हमने देख लिया है कि क्रेमर्स रूल क्या होता है और डिटर्मिनेंट मेथड क्या होता है। अब हम सीधा जाएंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.3 में। तो पहले आपके रिवीजन के लिए कि डिटर्मिनेंट कैसा निकालना है, मैं एक क्विकली जो सेकंड क्वेश्चन है उसका थर्ड सब क्वेश्चन ले लेता हूँ, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए कि डिटर्मिनेंट कैसा निकालना है। तो मैंने पहले भी कहा था कि डिटर्मिनेंट दिस इंटू दिस करना है, ब्रैकेट हमेशा याद रखिए, तो 7/3 इंटू 1/2 हो गया ब्रैकेट, माइनस दिस इंटू दिस, ये भी ब्रैकेट में लिखिए, 5/3 इंटू 3/2। अब ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 1 हो जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 6, माइनस 5 इंटू 3 आ जाएगा 15 अपॉन 6। न्यूमरेटर सेम है दोनों के, तो जब डिनोमिनेटर सेम है दोनों के
तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 7 माइनस 15 कितना हो जाएगा, -8/6 आ जाएगा। इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं क्या, हाँ, ये दोनों 2 के टेबल में आता है, ये 2 3 ये 2 4 तो इसको हम लिख सकते हैं -4/3। देखिए इजीली हमने सॉल्व कर दिया, इसका वैल्यू कितना आया, -4/3। अब हम बिना टाइम वेस्ट करे क्या करेंगे, आगे वाला सम ले लेंगे, फिफ्थ सम। अब हम क्या करेंगे, जो थर्ड सब क्वेश्चन दिया है उसके अंदर जो फिफ्थ सम है वो सॉल्व करेंगे और सिक्स्थ सम भी सॉल्व करेंगे। अब ये जो फिफ्थ सम दिया हुआ है, अब हम इसे क्रेमर रूल से सॉल्व करेंगे। हमको अब मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आंसर कैसे लिखना है। पहले तो आप लिखोगे कि वी हैव 4m plus 6n equals to 54। अब लिखोगे कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को हमेशा, a1x plus b1y equals to c1। और क्या मिलेगा आपको, a1 की वैल्यू, a1 मीन्स क्या है, देखिए यहाँ पे x है, आप यहाँ पे m भी पकड़ सकते हो, n भी पकड़ सकते हो, ये मेन नहीं है। मेन है कि x के साथ क्या आता है, जैसे यहाँ m है तो चलता है, वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो आप ये भी लिख सकते हो, आपके मन पे है। तो मैं चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो m और n, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, हम m और n लिखते हैं। तो a1 क्या आ जाएगा, जो m के साथ है वो क्या है 4, b1 क्या आ जाएगा 6 और c1 क्या आ जाएगा 54। वैसे ही ये लिख लिया। इसके बाद में मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, आप जब आपके नोटबुक में लिखोगे तो आप नीचे की तरफ लिखिए। इसके बाद तो ये क्या आएगा, सेकेंड इक्वेशन व्हाट वी हैव, 3m plus 2n is equals to 28। 3m plus 2n equals to 28। Again we will write the same thing. What we will write, we will write comparing with, for second equation what we write always, a to m. If you want you can write even x, there's no problem in that. So what here it will come, a1 a2 m plus b2 n is equals to c2। now what we will do is that we will compare the values। तो हमको क्या मिलेगा, a2 मिलेगा 3, b2 मिलेगा 2 और c2 मिलेगा 28। so see it was so simple। so 50% of our work is complete here। now what we have to do is that we know we have to find dx। dx, how to find dx, मैंने क्या कहा था, dx निकालना है तो x को भूल जाओ और मीन्स x, यहाँ dx मत लिखिए, dm लिखिए, क्योंकि वेरिएबल x और y में नहीं m और n में दिए हुए हैं, क्योंकि हमको m और n निकालना है ना। तो ये फॉर्मूला क्या है, आप चाहे तो यहाँ पे इक्वेशन इस फॉर्म में लिख लो, इधर जो दिया है आपको रफ में लिख रहा हूँ मैं, आप चाहे तो फॉर्मूला लर्न करके सीधा भी लिख सकते हो। 4m plus 6n is equals to 54। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये पहले लिखा मैंने। उसके बाद में क्या है, 3m plus 2n is equals to 28। 3m plus 2n equals to 28। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब जब m निकालना है तो m को भूल जाओ, पहले ये और ये लिखो c वाला, तो कितना आएगा 54। पहले ये लिखना है, देखो m को भूल जाओ, ये पूरा भूल जाओ, पहले 54 लिखो, फिर 28 लिखो, फिर उसके बाद में 6 और 2 लिखो। सॉल्व करो इसे डिटर्मिनेंट को, कितना आएगा 54 इंटू 2 माइनस 28 इंटू 6। जो भी आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, मैं पूरा लिख लूंगा dm dn और लास्ट में वैल्यूज निकाल सकते हैं हम इसकी। dn निकालना है, जब dn निकालना है तो n ये वाला जो है पूरा पार्ट, इसको भूल जाओ, समझ रहे हो आप, इसको भूल जाओ। तो कितना आएगा 4 3 54 28। 4 3 54 28। वापस डिटर्मिनेंट निकालने का मेथड आपको पता है, 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3, आंसर आएगा एक। dm निकाल लिया, dn निकाल लिया, अब d निकालेंगे। d निकालने का भी मैंने आपको मेथड बोला है। d कैसे निकालते हैं, d निकालते टाइम ये भूल जाओ कांस्टेंट वाला टर्म, और ऐसा लिख दो 4 6 3 2, आएगा 4 6 3 2।
ये कितना आएगा 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3। इसका भी एक आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा लिख लो। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, मैं आंसर अभी लिख नहीं रहा हूँ, मैं लिखूंगा, और पहले मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला क्या है। तो डी, अभी हमको एम और एन निकालना है ना, तो एम का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, एम का फॉर्मूला है डी एम अपॉन डी, एन का वैल्यू है डी एन अपॉन डी। और एक बार एम और एन निकल गए तो लास्ट में वही लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ एम कॉमा एन इज, जो भी आपके वैल्यूज आएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज निकाल लेंगे झटपट से। तो पहले हम पहले वाला डीएम का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 54 इंटू टू दिया हुआ है, तो वो कितना है 108। इसमें से हम माइनस करेंगे 28 इंटू 6, 28 6 का कितना होता है, आता है 168। तो ये कितना हो जाएगा 108 माइनस 168, ये आएगा -60। वैसे ही ये करेंगे 28 4 का कितना आता है, 28 4 जा करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे, ये आएगा 112। अब उसमें से 54 3 जा करेंगे और वो भी माइनस कर देंगे, 54 3 आएगा 162। अब ये भी माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा 112 माइनस 162, आ जाएगा -50। समझ रहे हो आप, वैसे ही आपको निकालना है ये। 4 इंटू 2 इज 8, दिस इज 18, दिस इज -10। अब निकल गए वैल्यूज डी एम डी एन और डी के। तो डी एम का वैल्यू कितना था, डी एम वॉज -60, डी एन डी वॉज -10, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 6 आ गया। तो एम का वैल्यू आ गया 6। वैसे ही एन का वैल्यू निकालेंगे, -50 अपॉन -10, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो आ गया 5। तो 6 और 5 है आंसर, 6,5। आप चाहे तो अभी क्या कर सकते हो, इसको पीछे क्रॉस चेक कर सकते हो जो भी आंसर दिए हुए हैं उनसे। तो देखिए फिफ्थ सम का आंसर जो पीछे दिया है वो भी यही दिया हुआ है 6,5। तो आपको समझा कि कितना इजी था ये सम। सिर्फ आपको क्या करना है, ये लर्न करने हैं फॉर्मूलेस, डी एम डी एन डी के। एम मीन्स जो भी दिया होगा, डी एक्स हो सकता है, डी वाई, जो भी वेरिएबल दिया होगा उसके हिसाब से। और ये स्टार्टिंग में A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के वैल्यूज निकाल लेने हैं। अब मैं क्या करूंगा, सीधा 6 सम लूंगा और फिर हमारा ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये आप समझ रहे होंगे कि ये कितने इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो। अब मैं क्या करूंगा, जो लास्ट सम है वो सॉल्व करूंगा, 6 सम जो हमको दिया हुआ है। तो 6 सम हमारा क्या है, 6 सम में रेशियोज में दिया गया है उतना ही सिर्फ आपको डिफरेंस नजर आएगा, नहीं तो ये एक्सरसाइज है ये एक्चुअली में बहुत इजी है। तो क्या दिया हुआ है 2x + 3y = 2, और दूसरा दिया हुआ है x - y/2 = हाफ। वही हमारा पुराना जो मेथड है वही यूज करेंगे। पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, पहले लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन जो दिया हुआ है, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है जैसे मैंने पुराने इसमें दिया था, सम में लिख के दिया था। कंपेयर करेंगे a1x + b1y = c1 से, इसको भी कंपेयर करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे a2x + b2y = c2 से। अब जब कंपेयर करोगे तो a1 कितना आएगा, a1 है 2, b1 है 3, c1 है 2। तो a1 है 2, b1 है 3, c1 है 2। The same thing we will do here. We will find out a2, we will find out b2, we will find out c2. Now what is a2? a2 is what is with x, what is the coefficient of x here, it's 1। और यहाँ पे क्या है b2, b2 देखो, b2 is the coefficient of y। अब यहाँ y छोड़ दो, तो y के साथ क्या है, माइनस है और नीचे हाफ है, तो -½ पकड़िए इसको। तो ये बहुत ट्रिकी है ये सम में कि आप ये देखो, ऊपर कुछ नहीं है मीन्स 1 है, -1/2 है b2, तो इतना याद रखिए सिर्फ। और c2 तो आपको दिख रहा ही है, हाफ है दिया हुआ। अब a1 a2 b2, a1 a2 b1 b2 c1 c2 मिल गया तो फिर आपका काम हो चुका है। यह x और y ही दिया है, तो हमको पता है हमको क्या निकालना है, dx dy और dz। पहले क्या करना है, रफ में बना के ले लीजिए यहाँ पे, ताकि आपको वैल्यूज निकालने इजी आ जाए। पहला इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 2, 2x + 3y = 2। दूसरा इक्वेशन क्या है,
x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल्स टू हाफ। अब dx निकालना है। dx निकालने के लिए क्या करोगे, ये वाला भूल जाओगे और सिर्फ ये लिखोगे 3 2 माइनस हाफ और हाफ डिटर्मिनेंट में। पहले क्या लिखना है x के टाइम पे, ये दोनों लिखना है पहले, तो 2 और हाफ, और उसके बाद में 3 और माइनस हाफ। निकल गया। हम ये सॉल्व करेंगे। पहले हम dx dy और dz का डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। dy के लिए वापस क्या, ये दोनों भूल जाओ, ये दोनों भूल जाओगे तो क्या बनेगा, इधर इधर आगे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, यहाँ 1 है, तो 2 1 2 और हाफ इसका। वैसे ही dx निकाल लिया, dy निकाला, अब d निकाल लो। d क्या आएगा, कांस्टेंट वाले टर्म्स को भूल जाओ, तो क्या है 2 3 1 माइनस 2 2 3 1 माइनस हाफ, माइनस 2 नहीं माइनस हाफ, 2 3 1 माइनस हाफ। अभी इसको क्या करना है, सिर्फ डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। ब्रैकेट हमेशा याद रखो, तो क्या आएगा 2 इंटू माइनस हाफ। ये वाले सम में क्या है, मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इसमें सिर्फ फ्रैक्शंस है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। एक्चुअली ये सम बहुत इजी है। तो ये कितना आएगा, 2 इंटू माइनस 1 आएगा, ये देखो ये 2 और 2 कैंसिल आ जाएगा, तो माइनस 1 बचा, माइनस माइनस 1 माइनस 3/2। अब यहाँ मैं रफ में दिखाता हूँ माइनस 1 माइनस 3/2 कैसे करते, माइनस 1 माइनस 3/2, नीचे कुछ नहीं है मीन्स 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 इंटू 2 इज माइनस 2, माइनस 3 इंटू 1 इज माइनस 3, और नीचे आएगा 2, तो माइनस 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 5/2 आ जाएगा। मैंने बहुत बार ऐसे सम्स किए, इसलिए मैं आपको अभी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो नहीं सिखाने वाला। आई होप आपको वो आता होगा। अब क्या करूंगा, इसको भी वैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा। कितना आएगा, ये 2 इंटू हाफ माइनस 2 इंटू 1, ये और ये कैंसिल, तो कितना आएगा 1 माइनस 2, ये कितना आएगा माइनस 1। वैसे ये कितना आएगा 2 इंटू माइनस हाफ माइनस 3 इंटू 1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 बचा, माइनस 3 बचा, तो ये आया माइनस 4। समझा आपको, हमेशा ब्रैकेट डालो ताकि मिस्टेक्स ना हो। अब x निकालना है, x क्या है, dx अपॉन d, dx का वैल्यू निकाल लिया था ना, -5/2, -5/2। अगर आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना नहीं आता है तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा उसके लिए। और d क्या है, -4। अभी देखिए माइनस और माइनस कैंसिल, ये 4 है ना, हमेशा इसके जाएगा। वो फ्रैक्शन में आपको अगर आता होगा तो ये बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो एक्सपेक्टेड है कि 10th में हो तो आपको इतना आना ही चाहिए, तो 5/8 आ जाएगा x का वैल्यू। अब हमने x का वैल्यू निकाल लिया, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। y का वैल्यू क्या होता है, dy बाई डी। तो ये कितना आएगा, dy -4 था ना, dy था -1 और ये था -4, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, ये आ गया 1/4। तो हमारा सॉल्यूशन लास्ट में हम जैसे लिखते हैं हर बार लिखेंगे वैसे ही, सॉल्यूशन इज x, y, सॉल्यूशन ऑफ x, y is first is 5/8, second is 1/4. So what we will do is that we will cross check the answers which are given at the back, and at the back it's given 5/8 and 1/4 also, so this sum is right. So I hope you understood this exercise, आपको समझ में आ गया होगा। आप क्या करिए, आप जो ये दूसरे सम्स है 1 2 3 और 4, ये आप सॉल्व करिए खुद से, और ये फॉर्मूले लर्न करिए क्रेमर्स रूल के, फिर आपको ये सम आ जाएगा। तो आप अगला लेक्चर में हम आगे की एक्सरसाइज लेंगे, एक्सरसाइज 1.4। तो तब तक के लिए बाय। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज कमेंट करिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।